डिस्प्ले के अंदर सब कुछ आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाता है, आपका नेविगेशन आ जाता है, मल्टीमीडिया आ जाता है, तो अलग अलग मोड्स आते हैं, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। और ये पूरा जॉयस्टिक है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ से आपको ऐसे स्क्रॉल करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ से अपन अप या डाउन कर सकते हैं। सोचा है कि नॉर्मली जो बाइक्स होती हैं तो उसके अंदर रैम एयर इनटेक नहीं आता। BMW S1000 RR, okay, so this is the most top end in terms of performance, ठीक है। इसके अंदर 999 सीसी का इनलाइन 4 सीरीज इंजन है, ठीक है, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो एक आपको लीडर क्लास मोटरसाइकिल में चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद आता है प्रो, उसके बाद आता है एमपेक भी आता है, M1000 भी आता है, तो उस हिसाब से ओके। इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आता है, लिक्विड कूलिंग आता है, ऑयल कूलिंग आता है। उसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तो उसके अंदर 6 एक्सिस IMU है, क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर है, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल है, डायनामिक इंजन ब्रेकिंग है, फिर इसके अंदर पिट लेन लिमिटर है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको एक लीडर क्लास मोटरसाइकिल में चाहिए वो सब कुछ है इसके अंदर। उसके अलावा 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी है, स्लिपर क्लच भी है। रियर सस्पेंशन जो है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, डिपेंडिंग के आप सिंगल अगर राइडर हो या फिर विद पिलियन हो या फिर रोड का कंडीशन कैसा है, या फिर आप सस्पेंशन को सॉफ्ट रखना चाहते हो, हार्ड रखना चाहते हो। उसके अलावा फ्रंट के अंदर स्टीयरिंग डैम्पर है, अपसाइड डाउन फोक्स है, पर इसका जो स्टीयरिंग डैम्पर है यहाँ से आपको दिखेगा तो उसके अंदर 8-10 अलग अलग क्लिक्स भी आती हैं, तो जिस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा चेंज करके इसका थोड़ा स्टिफनेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर TFT डिस्प्ले भी दिया हुआ है। सो TFT डिस्प्ले के अंदर सब कुछ आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाता है, आपका नेविगेशन आ जाता है, मल्टीमीडिया आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे ट्रिप कंप्यूटर है या फिर नंबर ऑफ़ RPM है, या तो फिर आपका जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है, या फिर आपका सर्विस कब आएगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग चेक लाइट्स भी आ जाती हैं कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है या ऑफ़ है, ABS है क्या, कॉर्नरिंग ABS, मतलब कब ABS चालू है, कब ABS बंद है, कब कॉर्नरिंग ABS आपको टर्न ऑन करना है, कब टर्न ऑफ करना है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा हीटेड ग्रिप्स हैं, फिर इसके अंदर जो अलग अलग राइडिंग मोड्स आते हैं तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है, फिर ये हाई बीम और लो बीम के लिए है। उसके अलावा एडेप्टिव लाइट्स भी है, फिर ये हैज़ार्ड लाइट्स हैं, फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए स्विच दिया हुआ है। फिर ये मेनू है, अगर आपको TFT के अंदर जाके सब कुछ अगर अलग अलग चीज़ें स्क्रॉल करनी है या फिर आपको अपनी तरह से कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ से सेटिंग्स में से जाके, व्हीकल सेटिंग्स में से जाके काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर आप कर भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस हिसाब से इसका पूरा फंक्शनैलिटी होता है। यहाँ पे इसका हॉर्न वगैरह, साइड लाइट वगैरह वो सब है, और ये पूरा जॉयस्टिक है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ से आपको ऐसे स्क्रॉल करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ से अपन अप या डाउन कर सकते हैं वाइल गो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से साइड बाय साइड भी अगर स्क्रॉल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा ये सब आता है। उसके अलावा यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा एक बार आपको साउंड भी सुना देता हूँ।
यहाँ पे रैम एयर इनटेक भी दिया हुआ है। सो क्या है कि नॉर्मली जो बाइक्स होती हैं तो उसके अंदर रैम एयर इनटेक नहीं आता, या तो फिर इस सेगमेंट की जो बाइक्स है तो उसमें काफ़ी लिमिटेड बाइक्स के अंदर ही रैम एयर इनटेक आता है। तो इसके वजह से इसका एयर का फ्लो जो होता है, मतलब जो पूरा एयर का इनटेक वगैरह होता है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस वगैरह आता है, क्योंकि आप जितना स्पीड में बाइक चलाओगे उतना स्पीड में एयर आपको ज़्यादा पुश करेगी। तो यहाँ पे अगर रैम एयर इनटेक है तो क्या होता है कि उतना वॉल्यूम ऑफ एयर ये ज़्यादा सकिंग करता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड वगैरह है, तो वैसे तो ये बाइक स्टॉक में ही समझो कि अबाउट 300 जाता है। फिर अगर आप इसको थोड़ा ट्यून वगैरह करते हो, एग्जॉस्ट वगैरह डालते हो, कार्बन फाइबर व्हील्स वगैरह डालते हो, तो इट कैन इवन गो अबाउट 350 या फिर एटलीस्ट स्टिल 355 360। बट फिर वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कस्टमाइज करते हो और इसके अंदर कितना आप स्पेंड करते हो। It's great.